मेरी बेटी क्रूअल्टी एंड मिस ट्रीटमेंट से मर गई है। मैं नहीं चाहता कि ये किसी और बच्चे के साथ भी हो। मैं नहीं चाहता कि कोई और ख़ानदान इससे गुजरे जो हम पर गुजरी है। इसलिए इसको रोकने के लिए इंसाफ चाहिए। हम चाहते हैं कि आज़ाद तहकीकात की जाएं, तमाम डॉक्टर्स के लाइसेंसेस कैंसिल किए जाएं। डॉक्टर इंसानी जान बचाने के लिए हैं, ना कि दौलत कमाने और लापरवाही से दूसरों की जान लेने के लिए। सोशल मीडिया पर गर्दिश करते ये अल्फाज मिरहा उमैर के माँ बाप के हैं, जो अपनी बेटी को इलाज की गर्ज से शेख ज़ैद अस्पताल ले गए, मगर उनको मालूम नहीं था कि वापसी पर वो अपनी नन्ही बेटी को जिंदा नहीं ले जा पाएंगे। मिरहा वालिदैन की इकलौती बेटी थी, हंसती मुस्कुराती खेल कूद करती। मिरहा को हल्का सा बुखार हुआ तो बच्ची को लाहौर के शेख ज़ैद अस्पताल में लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने बच्ची का इलाज शुरू कर दिया। इलाज के दौरान मिरहा की हालत बेहतर हुई, मगर MRI करने के लिए मिरहा को एनेस्थीसिया दिया गया तो बच्ची की हालत गैर होना शुरू हो गई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने भाग दौड़ शुरू कर दी और मिरहा को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। मिरहा की फैमिली ने अपनी बेटी की हालत दरियाफ्त करने की कोशिश की तो डॉक्टर्स ने पुलिस और गार्ड्स के जरिए मिरहा के वालिदैन को वहां से बाहर निकाल दिया और कोई सवाल करने से रोक दिया। और फिर डॉक्टर्स ने कहा कि MRI के बाद मिरहा रिकवर हो रही थी कि अचानक मौत वाक़ई हो गई। माँ बाप के बकौल मिरहा के डेथ सर्टिफिकेट में गर्दन तोड़ बुखार और कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट इसकी वजह जो है वो बताई गई है, जबकि माँ बाप के बकौल डॉक्टर्स की गफलत और लापरवाही ने उनकी नन्ही बेटी की जान छीन ली है। औलाद माँ बाप के लिए इस दुनिया में सबसे कीमती होती है। दुनिया की रिवायत और रीत है कि औलाद अपने वालिदैन के जनाजे उठाया करती है, लेकिन औलाद का जनाजा उठाना किस कदर मुश्किल है इसका अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता सिवाय उसके जो इस दर्द में मुब्तला हो, जिस तरह के मिरहा के वालिदैन इस दुख में मुब्तला हैं अभी। मगर इंसाफ की मतलाशी भी है। आखिर कब तक डॉक्टर्स की गफलत से कितनी मिरहाएं अपनी जान से हाथ धोती रहेंगी और कितने वालिदैन इस दुख और तकलीफ में मुब्तला होंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं मिरहा के वालिदैन। आयशा उनकी मदर हैं और उमैर उनके फादर हैं। सबसे पहले मैं आपसे ताज़ियत करना चाहूँगी और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि किस कदर दिली तकलीफ़ और दुख है जब भी मिरहा की शक्ल हम देखते हैं, जब भी उसकी जो वीडियोस हमारे तक पहुंची हैं, जब भी हम वो देखते हैं तो दिल खून के आंसू रोता है। और ये एक ऐसी तकलीफ़ है, ये एक ऐसा लॉस है जिसका कोई मदावा नहीं है और आपके लिए यही दुआ कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे। उमर, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। डॉक्टर्स ने जो वजूहात लिखी वो हमने सर्टिफिकेट्स और वो कागज़ों में देख ली हैं, लेकिन आप लोग ये मानते हैं और आप लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर्स की गफलत की वजह से मिरहा जो है आज हम में मौजूद नहीं है। मैं चाहूँगी कि आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए या बताइए कि आपको कैसे लगता है किस तरीके से गफलत हुई है ताकि आइंदा किसी और के साथ ये ना हो जो आपके साथ हुआ है। जी, मेरी बेटी को ICU में लेके जाया गया, क्योंकि ICU का मतलब है इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। वहाँ पर डॉक्टरों को मौजूद होना चाहिए था, ठीक है। मेरे बेटी के ऊपर सही ट्रीटमेंट नहीं किया गया। उस बच्ची मेरी देखती रही कोई मसीहा आएगा कि मुझे सही करेगा, दुरूद शरीफ मुंह पे लेती रही और मुझे गलत बयानी की गई मेरे साथ। मुझे जो कहते रहे मैं करता रहा। कभी कहते कि कोरोना हो गया, इसको कोरोना का टेस्ट करवाओ, मैंने कहा करवा लें आप। बाहर से भेज के वो लोगों को अपने अस्पताल में सहूलत होने के बावजूद इन्होंने मेरी बेटी को कहा बाहर से कोरोना टेस्ट करवा के लो। मैंने अपनी बेटी का बाहर से चुगताई लैब से कोरोना टेस्ट करवाया, वो भी इनके कहने पे, और इन्होंने ही उनको बुलाया कोरोना टेस्ट करवाने के लिए। वो भी मेरी बेटी का नॉर्मल आया, रिपोर्ट मेरी बेटी की नॉर्मल, ठीक है। मेरे से किसी चीज़ की इन्होंने परमिशन नहीं ली करवाने के लिए। MRI के लिए लेके गए, इसको बेहोशी की दवा दी मेरी बेटी को। बेहोशी की दवा देने के बाद जब मैं लेकर जा रहा था, मेरी बेटी मेरी गोद में गई है, बातें करती मेरी गोद पे जा रही है MRI करवाते हुए। जब आई है ऊपर उसका सांस खराब, मैंने डॉक्टर को बार बार इन्फॉर्म किया कि बच्ची का सांस ठीक नहीं है। आगे डॉक्टर का मुझे जवाब मिलता रहा हम देख रहे हैं। एक डॉक्टर पूरे ICU में, वो भी डॉक्टर कंफर्म थी या नहीं थी मुझे नहीं चीज़ का इल्म, ठीक है ना। उसने आगे कहा कि हमने आगे डॉक्टर को फ़ोन कर दिया, टेलीफोन कर रहे हैं डॉक्टर को, हम टेलीफोन कर रहे हैं डॉक्टर को। जब मेरी बेटी की हार्ट बीट 120 थी, 130 हुई, 140 हुई, 140 से 160 हुई तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए और मैंने डॉक्टर को कहा कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, किसी डॉक्टर को बुला लें। डॉक्टर थी या नहीं थी, उन्होंने आगे फिर किसी को कॉल की, उसने कहा आप बाहर चले जाएं। होते होते मेरी बेटी की हार्ट बीट 200 पे चली गई और मेरी बेटी जब 150 भी हार्ट बीट थी तो उसकी आंखें खुली हुई थी और सांस उसका खराब था। इन्होंने कोई
प्रोफेशनल ट्रीटमेंट नहीं किया, अनप्रोफेशनल तरीके से इन्होंने मेरी बेटी को हैंडल किया। जिंदगी और मौत उस रब के हाथ में है, मैंने भी बनना है, सबने अच्छा, बनना है। पर उमर आप ठीक करना ठीक चाहिए है, था मेरी बेटी को। मुझे ये बताइएगा कि आपको ये लगता है कि MRI के दौरान कोई प्रोसीजर्स जो हैं वो गलत हो गए हैं जिसकी वजह से मिरहा की जान जो है वो चली गई है? एट एनी पॉइंट आपको लगा कि आपको इस हॉस्पिटल से चले जाना चाहिए, या ये प्रोफेशनली ट्रीट नहीं कर रहे, डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं? जी बिल्कुल, मुझे कैसे लग सकता है जब मुझे वो तसलियां दे रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कहते हैं कि आप ठीक हो जाएगी बच्ची, आपकी बच्ची ठीक होने वाली है, कोई आम बीमारी है या आम बच्चों में हो जाती है, गर्दन और बुखार है। हालांकि अभी टेस्ट की रिपोर्ट्स भी नहीं आई, कुछ भी नहीं। इन्होंने पहले उसको डिक्लेयर कर दिया कि आपको गर्दन और बुखार है, ठीक है ना, उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी उन्होंने। मेरी बच्ची ठीक हो रही थी, सही पहले जाते साथ ही उन्होंने मुझे कहा कि आपकी बेटी नॉर्मल नहीं है। हालांकि वो दुरूद शरीफ पढ़ रही है, अपने मुंह में उसके दुरूद शरीफ का कलमा पढ़ रही है, वो कहते हैं बच्ची आपकी नॉर्मल नहीं। इन्होंने बड़ा अनप्रोफेशनल मेरी बेटी के साथ ट्रीट किया है। ऐसा प्रोफेशनल ट्रीट कभी अनप्रोफेशनल ट्रीट नहीं होता। किसी की भी औलाद हो तो उसको दुख होगा। मेरी औलाद आज दुनिया में नहीं है, कल आपकी भी औलाद है और लोगों की भी औलाद है, सबकी औलादें हैं। काइंडली इससे जितना भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जिसकी भी गफलत है उसको अपने अंजाम को ज़रूर पहुंचना चाहिए। आयशा, मैं आपकी तरफ आऊंगी और मैं आपको बिल्कुल एक जेन्युइनली एक बात कह रही हूँ कि मुझे बड़ी हिम्मत करनी पड़ी है कि मैं आपकी तरफ आऊँ और आपसे बात करूँ, और मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है अभी भी आपसे बात करते हुए, क्योंकि ये एक ऐसा दुख है जिसका कोई मदावा नहीं हो सकता। ये एक ऐसी तकलीफ़ है जिसके लिए कोई मरहम है ही नहीं। शायद ये औलाद का दुख एक ऐसा दुख होता है जो आपके साथ आखिर तक साथ जाता है, आपके साथ कब्र में साथ जाता है। मैं आयशा आपसे मिरहा के हवाले से बात करना चाहूँगी। यकीनन आप आखिरी वक्त में भी उसके साथ होंगी, उसके पास खड़ी होंगी, कोई बात उसने की हो जो आपके जहन में रह गई हो घर से जाने से पहले, जब वो बीमार पड़ी, जब ट्रीटमेंट हो रहा था, आप कुछ शेयर करेंगी हमारे साथ? वो हम लोग हाँ जी बिल्कुल करूँगी। हम यहाँ से वो अपने पापा के साथ खेल रही थी और मैं बैठी हुई थी पीछे, तो मैं सोच रही थी कि मैं इसकी वीडियो बना लूँ, ये अपने पापा को कितना प्यार कर रही है। उस टाइम पर एकदम वो खाना खा रही है, खिचड़ी खा रही है, खाते खाते उसने ऊंची आवाज़ में दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने उसको पैनाडोल का सिरप दिया है, वो नॉर्मल थी बिल्कुल। हम उसको हॉस्पिटल ले गए क्योंकि वो थोड़ी सी अनकॉन्शियस थी, जो मतलब अनकॉन्शियस के डिहाइड्रेशन महसूस हो रही थी कि मुझे डिहाइड्रेशन है। हम हॉस्पिटल लेकर गए क्योंकि हमें उस वक्त कुछ समझ नहीं आया कि कौन से हॉस्पिटल लेके जाएं, कौन सा बेहतर है या नहीं है। हम इसको जब हॉस्पिटल लेकर गए तो उन्होंने हमें बेड पे बिठा दिया। उन्होंने आके एक बहुत कहने पे, जबकि वो इमरजेंसी में 2 डॉक्टर्स थे, यंग डॉक्टर्स थे, तो उन्होंने हमें बिठा दिया कि आप 30 मिनट्स वेट करें। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि इनको बुलाओ, आप क्यों नहीं इनको बुला रहे हो? तो वो कहते हैं कि अच्छा हम आ रहे हैं। हमारे ही कहने के बाद वो आते हैं और कहते हैं कि ये नॉर्मल है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं ये नॉर्मल नहीं, मतलब बिहेव कर रही है या थोड़ा अनकॉन्शियस हो रही है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद जो है, मैं ख़ुद भी एक माँ हूँ, तो मुझसे ऐसा सब कुछ नहीं मतलब हो रहा था कंट्रोल। तो फिर मेरे हस्बैंड ने जो था वो सब कुछ किया, लेकिन ICU में जो बिहेवियर था हमारे साथ, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बता दें कि मेरी बेटी ठीक है। तो कहती आप क्या सुनना चाहती हो, तुम क्या सुनना चाहती हो? मैंने कहा मैं सुनना चाहती हूँ ठीक है, जबकि वो बिल्कुल नॉर्मल थी, खेल रही थी मेरे साथ, पूरी रात वो खेलती रही है। सूरत यासीन मैं पढ़ रही थी खोल के, तो वो मेरे साथ ऊपर फिंगर रख के यानी आगे आगे जिस तरह जाते हैं वो पढ़ रही थी। लेकिन मैं ये दुख जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वहाँ पे फूड पांडा ऑर्डर हो रहे थे, डिलीवरीज ऑर्डर हो रही थी, और डॉक्टर एक दूसरे को पूछ रहे थे बताओ तुम सेल्फी कैसे लेती हो, तुम किस तरह सेल्फी लेती हो। और बच्चे इस कदर सीरियस थे वहाँ पर, आप कैसे, आपका दिल करता है कि ठीक आप ये सब कुछ करें।